नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग रीजनिंग सेट कर रहे थे, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। तो आज हम लोग का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट का हमारा चौथा सेट है, यानी कि 4th नंबर का सेट है ना। तो हम लोग इससे पहले हम लोग 3 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। 3 सेट कंप्लीट है जो कि आपका है ना, इसी चैनल में आपका जो है बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, वहां पर आप जाके पूरे वीडियो को देख सकते हैं, है ना। अभी तक यदि आपने है ना 3 तक वीडियो को नहीं देखा है, सेट 3rd तक नहीं देखा है, तो आप जाइए है ना, और क्या कीजिए कि तीनों वीडियो को आप पहले देखिए, प्रैक्टिस सेट पूरा तीनों करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस 4 को करेंगे, है ना। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपके पास क्या होगा कि नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन का मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी शब्द यानी कि उसी प्रकार से संबंधित है और पहले शब्द से है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अगला यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या होगा। तो इस पैटर्न को देख के आपको समझना होगा कि आगे का क्या होगा। कहता है धीर, धीर आगे है हमारा शांत। अब देखिए धीर का मतलब क्या होता है कि शांति रखना, तो यानी कि पर्यायवाची शब्द है, यानी कि समान अर्थी है। तो धीर का और शांति का अर्थ एक ही होता है। उसी तरह उत्तेजित को हम लोग दूसरे भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्रोध बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में हमारा कहता है कि अलमारी, देखिए अलमारी जो है संग्रहण करना, यानी कि अलमारी में जो है हम लोग सामान को क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि कुर्सी में हम लोग क्या करते हैं, वस्तुएं रखना, लेटना, बैठना, खड़े होना। तो हम लोग क्या करेंगे, बैठना। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वां संख्या है ना, वही संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो अब आप यहाँ पर देखिए बीच में हमारा यहाँ डैट डैट है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को लिख देते हैं 12 है, ठीक है। और उसके बाद हमारा 18 है, फिर ये डैश डैश है ना, समानुपात, फिर 28 है, फिर 42 है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, 10 है, ठीक है। हाँ यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होगा उसको आपको बताना है। यहाँ पर भी हमारा इस तरह से होना चाहिए, तो इसका बताना है। तब सोचिए कि 12, 28, 18 कैसे बन गया। तो 12 में हम यदि 2 गुना कर दे और -12 का आधा करके घटा दे तो 18 आ जाएगा। देखिए 12 दूना 24 होगा, और 24 में है ना 6 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 18। इसी तरह आप देखेंगे 28 को हम करेंगे तो 2 से है ना गुना कर दीजिए 28 को, और फिर 28 को आधा कर दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको इसको करना है, तो 10 को 2 से गुना करेंगे और 10 का आधा लिख देंगे, तो 10 दूना कितना हो गया, 20, और इसका आधा 5। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर कहता है कि कौन सी संख्या नीचे दी गई है ना, दिए गए संबंध को पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर देखिए कि एक संबंध हमारा क्या है, 13 है, और उसके बाद हमारा 38 है ना, और यहाँ पर हमारा ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर हमारा 17 होना चाहिए, इसके बाद हमको यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, आप इसको सुधार लीजिए। 13 है, फिर 38 है, फिर ये समानुपात है हमारा 17, और उसके बाद हमको इसको पूरा करना है। तो देखिए 13 हमारा 38 कैसे बन गया, तो 13 को 38 से बनाने के लिए हम 3 गुना कर दे, एक घटा दे, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, तो 39 में 1 जाएगा तो कितना होगा, 38 होगा। उसी तरह 17 में हम 3 गुना करते हैं और -1 करते हैं, तो 17 तिया कितना होगा, 51, 51 में 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और उस एक को चुने जो बाकियों से अलग हो। तो सबसे पहले यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा कि रीअरेंज करना होगा। तो रीअरेंज चलिए करते हैं। पहला ऑप्शन में हमारा है ACE है ना, TREH। अब इसको हम लोग सीधा करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा टीचर, क्या बनेगा, टीचर, ठीक है। अब अगला देखेंगे UNTSTND। अब इसको हम लोग सुधारेंगे तो हमारा बन जाएगा स्टूडेंट, क्या बन जाएगा,
स्टूडेंट। अगला देखिए हमारा Y है, I है, B है, L है, R है, A है। तो इसको आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? लाइब्रेरी। इसको बनाने का कोशिश करिए तो लाइब्रेरी का स्पेलिंग कुछ इसी तरह का होता है। तो लाइब्रेरी बन गया। अब देखिए ये तीनों का तीनों हमारा क्या है? पढ़ने लिखने से संबंधित है ना। और एक यहाँ पर बना रहा है कि KRATMAE। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे? मार्केट। इसको क्या बना सकते हैं? मार्केट। अब देखिए ये तीनों हमारा पढ़ने लिखने से संबंधित है और ये हमारा मार्केट जो है वो अलग हो जाता है। तो आपको यहाँ विषम को चुनना था, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर भी आपको विषम को चुनना है। तो विषम को चुनना है। ए में है आपका I3, फिर बी में हमारा L4, सी में हमारा O7, डी में है R6। तो इसका सही आंसर आपको छांटना है कि इसमें अलग कौन है। देखिए I3 लिखा हुआ है, तो I3 को, I का पोजीशन क्या होता है? 9। अब 9 में से 3 को करेंगे तो डिवाइड करने से हमारा 3 आता है। उसी तरह बी में हमारा क्या चीज है? L4 है। तो L4 को हम लोग क्या, लेसन 12, L 12 नंबर पर है, उसमें हम 4 भागा देंगे तो इसका भी हमारा 3 आ जाता है। उसके बाद देखिए कि हमारा सी में हमारा है O7। तो O7 15 को हम 7 से भागा देंगे तो कितना होगा? 7 दूना 14 है ना। और फिर यहाँ से 7 के 7 यानी कि 2.1 आ रहा है। और एक हमारा डी में है R6। तो R6 को करेंगे तो 18 में से 6 को भागा देंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब हर को हम भागा देने के मतलब जो वैल्यू दिया हुआ उसका स्थानीय मान लिखने के बाद हम उस संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो हर बार 3 आता है, लेकिन इसमें हमारा अलग हो जाता है। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, O7 यानी कि सी वाला। तो इसमें देखिए कि आपका 4 ऑप्शन में सी कहां पर है? तो ए में हमारा सी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा देखिए कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हम लोग है ना बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से बना सकते हैं। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन हमारा जो है NTPC में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो आने वाला एग्जाम में भी हमारा क्या है, पूछने लायक रहेगा। चलिए 30 क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है DFGLM है ना, और इसका हमारा लिखा हुआ है कि EHJPR। अब आप सोचिए कि डी कितने नंबर पर है? तो डी 4 नंबर पर है, F 6 नंबर पर है, G 7 नंबर पर है ना, लेसन 12 नंबर पर है, M 13 नंबर पर है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो E 5 नंबर पर है, H 8 नंबर पर है, J 10 नंबर पर है और P 18 नंबर पर है ना। P 16 होगा, P 16 होगा, R 18 होगा। अब आप यहाँ से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक में कितना ऐड किया गया है। तो 1 ऐड किया गया है, इसको यहाँ से यहाँ तक में 2 ऐड किया गया है, यहाँ से यहाँ तक में हमारा 3 ऐड किया गया है, यहाँ से यहाँ तक में मेरा 4 ऐड किया गया है और इसको हमारा 5 ऐड किया गया है। मतलब एक बढ़ते क्रम में उसको क्या कर दिया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। तो सेम एज इसको भी किया गया है और उसी के हिसाब से हमको टैग को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए TECKO। अब टी देखिए टी कितने नंबर पर है? 20 नंबर पर, E 5 नंबर पर, C 3 नंबर पर, किंग 11 नंबर पर, उपेंद्र नंबर पर। तो देखिए हम लेटर को याद करने का ट्रिक भी बताए हैं, तो उस ट्रिक को जानना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो देखिए हम लोग यहाँ पर सबका पोजीशन लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहला वाला में हमारा क्या कह रहा है कि 20 में 21 को जोड़िए। तो देखिए 21 हमारा यहाँ पर लिखेंगे तो 21 हमारा किस पोजीशन में होगा? U नंबर पर होगा। और इसमें आप 2 जोड़िए, इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 कितना नंबर का होता है? G7 है ना। इसमें हमको 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 3 6। तो 6 नंबर पर कौन आता है ना? F6 यानी कि F आता है। उसके बाद देखिए किंग 11 है, उसमें हमको 4 जोड़ना है, तो ये 15 हो जाएगा। तो उपेंद्र हो जाएगा 15 नंबर पर है ना। 15 में हमको फिर 5 जोड़ना है, तो 20 हो जाएगा। तो 20 नंबर पर कौन आता है? T आता है। तो अब देखिए UGFOT कहां पर ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 8 नंबर कहता है कि देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहता है। यदि सेब को शैम्पू कहा जाए, क्वेश्चन को लिखते जाइए, उसके बाद क्या पूछ रहा है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सवाल में हमको पूछा क्या जा रहा है। पहले जो कहा जा रहा है उसको वैसे करते जाइए। कहता है शैम्पू को है ना, सेब को शैम्पू कहा जाता है। तो चलिए लिखिए, सेब को क्या कहा जा रहा है? शैम्पू कहा जा रहा है, ठीक। अब कहता है कि शैम्पू को हम क्या कहेंगे? शैम्पू को दूध कहा जा रहा है, तो दूध लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि दूध को हम लोग क्या कहेंगे? कलम कहा जाएगा, तो कलम लिख दीजिए, ठीक है। और कलम को फिर हम लोग क्या कह रहे हैं? तो कलम को हम लोग बाल कह रहा है,
कलम को बाल कहना है। फिर कहता है कि बाल को हम लोग सेब कहेंगे। ठीक है भाई, चलिए आप जैसा बोल रहे हैं। अब कहता है कि पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग। अच्छा बताइए, पीने के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं? तो पीने के लिए हम लोग क्या चीज, पीने में हम लोग दूध यूज करेंगे। यहाँ जैसा दिया गया ऑप्शन में तो दूध। अब सोचिए कि दूध को क्या बोला जा रहा है? कलम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलम, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न हमारा श्रृंखला से है। श्रृंखला को देखिए, कहता है क्या है कि 1, 5 है ना, 13, फिर है 29, फिर है हमारा 61। अब अगला क्या होगा? तो सोचिए कि 1 से 5 कैसे हुआ। तो देखिए हमारा बढ़ा 4 पहला, यहाँ पर बढ़ा है ना 8 बढ़ा, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 16 बढ़ा, फिर यहाँ पर देखेंगे तो कितना बढ़ा है ना 16 के बाद आप इसका अंतर देखिए कितना बढ़ रहा है, 32 बढ़ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ से पकड़ में नहीं आएगा। देखिएगा ये डबल हो रहा है, फिर इसका ये डबल हो रहा है, फिर ये इसका डबल हो रहा है। तो सेम आइज हम इसका डबल करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब 61 में हम 64 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 61 में 64 को जोड़िए, ये हो जाएगा है ना 5, 6, 6, 12 यानी 125। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा कि इसको पकड़ना है 10 नंबर वाला। तो ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर 70 है, फिर हमारा बी है, फिर 63 है, फिर आर है, फिर 56 है, फिर ओ है, फिर 49 है। तो देखिएगा कि ये अल्टरनेट सीरीज है। यहाँ पर इसके बीच का माइनस किया जा रहा है कितना? 7, और यहाँ से यहाँ तक में भी 7, और यहाँ से यहाँ तक में भी 7। चलिए ये तो हमारा क्लियर है कि 7-7 का अंतर है। अब ऊपर में देखते हैं, ये भी हमारा देखिए भी हमारा कितने पोजीशन पर है? 22 नंबर पर, और ये हमारा 18 नंबर पर। तो 22 में 18 आया तो ये घट कितना रहा है? 4 घट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि अगला हमारा आर के बाद हमारा ओ जा रहा है। तो ओ उपेंद्र, यानी कि इसमें भी हमारा कितना घट रहा है, कितना कम हो रहा है? तो कितना कम हो रहा है आप देखेंगे? -3 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? -3। तो अगला देखिए 1 कम, तो अगला हमारा -2 कम होगा। तो 15 में से -2 कम होगा तो कितना नंबर पर जाएंगे? 13 नंबर पर। और 13 नंबर हमारा कितना होता है? एम में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम, यानी कि एम हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 11 नंबर का सवाल क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में है ना चयन कीजिए कि जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। अच्छा बताइए, पहला दिया है प्रदर्शित करना, स्केच करना, रंग भरना, फ्रेमिंग करना। तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में समझाइए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो भाई देखिए, पेंटिंग बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? स्केच करना होगा। पहले आप स्केचिंग करेंगे। ठीक है, स्केच करने के बाद आप क्या करेंगे? रंग भरेंगे। ठीक है, तो रंग भरना दूसरा पोजीशन में हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? रंग भरा गया तो उसके बाद फ्रेमिंग करेंगे। भाई फ्रेमिंग करिए। ठीक है, फ्रेमिंग करने के बाद क्या करेंगे? उसको प्रदर्शित करेंगे। अगला हमारा क्या होगा? प्रदर्शित करेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा तो उसको हम दिखाएंगे। तब स्केच कितने नंबर पर था? 2 है ना। रंग भरना हमारा कितने नंबर पर था? 3 नंबर। और ये फ्रेमिंग करना कितने नंबर पर था? 4। और ये मेरा फर्स्ट, यानी कि हमारा आंसर होगा 2, 3, 4, 1। अब कौन सा ऑप्शन है? 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 ये ऑप्शन हमारा सी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि 12 नंबर कि निम्नलिखित में से वेन आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं। मतलब क्रिकेट भी खेलना चाहिए और कबड्डी भी, और जो तीनों खेल खेलते हैं उसका संबंध बनाना है। तो सबसे पहले देखिए कि क्रिकेट खेलने तीनों में कौन है। तीनों में आप देखेंगे कि बीचों बीच में हमारा कौन है? देखिए तो तीनों के तीनों बीच में हमारा कौन है? एस जो देखिएगा कि कबड्डी में है, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है। तो ये एस हमारा जो बीच में है, तो एस तो होगा ही होगा। अब आप यहाँ पर खोजिए कि जो क्रिकेट और कबड्डी खेलता है। तो क्रिकेट और कबड्डी देखिए, यहाँ पर क्रिकेट हमारा टी है और कबड्डी भी हमारा टी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस प्लस टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एस प्लस टी। अगला प्रश्न देखिएगा कि ये हम लोग बहुत बार किए हुए हैं, ये हमारा डाइस से रिलेटेड, और हम डाइस से सवाल बोलते हैं कि हमेशा क्या होता है कि वन कॉमन मेथड इसमें अप्लाई करना है। अब ये वन कॉमन मेथड क्या है भाई? तो हम लोग पहले भी वीडियो में इसको हम बताए थे वन कॉमन मेथड कैसे किया जाता है। अब देखिए एक ही डाइस का यहाँ 4 गो प्रतिरूप दिया हुआ है। तो आपको एक ऐसा डाइस, 2 डाइस को ढूंढना है जिसमें केवल हमारा एक कॉमन हो, यानी एक ऐसा है
जो मैच कर रहा होगा। तो पहला और दूसरा देखते हैं, येलो ब्लू ऑरेंज। अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, ब्लू ऑरेंज दो को मिल जा रहा है, तो ये नहीं होगा। अब आप पहला और इसको मिलाइए, तो इसमें भी आप देखेंगे कि ब्लू येलो ब्लैक, अब ब्लू और येलो मिल जा रहा है तो दो कॉमन हो जा रहा है। अब इसमें पहला और ये आप देखिए चौथा, इसमें केवल और केवल हमारा येलो मिल रहा है और यहाँ पर भी हमारा येलो है। तो फर्स्ट को लेते हैं और इसको लेंगे, 4 को लेंगे। तो फर्स्ट में हमारा देखते हैं कि क्लॉकवाइज चलते हैं इसका, तो इसका क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या होगा, येलो होगा। अब येलो के बाद हमारा क्या होगा, ब्लू होगा, और ब्लू के बाद हमारा क्या होगा, ऑरेंज होगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि क्लॉकवाइज हम इसमें चलेंगे तो येलो तो पहले होगा ही होगा। अब येलो के बाद हमारा क्या होगा, पिंक होगा। ठीक है ना, और पिंक के बाद हमारा क्या होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, अब आप देखिए हर एक दूसरे का हमारा क्या है, विपरीत है। ठीक है, और जो नहीं दिखता है वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो क्या नहीं दिख रहा है भाई, पर्पल नहीं दिख रहा है, तो पर्पल हमारा येलो का विपरीत हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा था कि ब्लैक का विपरीत क्या होगा, ब्लैक के पीछे साइड क्या लिखा रहेगा, तो क्या लिखा रहेगा, ब्लैक के पीछे साइड हमारा ऑरेंज होगा। तो ब्लैक का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, ऑरेंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑरेंज। अब अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राम दिन। अब ये देखिए डायरेक्शन का सवाल है, तो डायरेक्शन को बनाने के लिए हम लोग बहुत सारा मेथड को पढ़े हैं, तो हम लोग यहाँ पर ग्राफीय मेथड से हम लोग यूज करेंगे। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, बनाते जाएंगे। कहता है रामदीन ने अपने कार्यालय से चलना शुरू किया, है ना, और वो क्या करता है, तो चलिए जो बोलता है उसको करते जाइए। पहले डायरेक्शन को आप समझ लेते हैं कि डायरेक्शन हमारा उत्तर में हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। यानी कि ऊपर में हमारा उत्तर, नीचे हमारा दक्षिण, और ये हमारा है ना दायां साइड हमारा पूरब होता है और बायां साइड पश्चिम होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बोला कि दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया। तो दक्षिण दिशा की ओर हम चलेंगे 15 किलोमीटर यहाँ से, है ना। ये हमारा क्या है कि रामदीन ने अपने कार्यालय से चलना शुरू किया। तो ये हमारा कार्यालय है, क्या है, कार्यालय है, यानी कि ऑफिस है। और कार्यालय से वो कितना किलोमीटर चलना शुरू करता है, 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो यहाँ से 15 किलोमीटर चल दिए, और 15 किलोमीटर चलने के बाद हमारा बस स्टॉप आ जाता है। ठीक है, ये बस स्टॉप है, ये हमारा क्या है, बस स्टॉप है। अब इसके बाद क्या करता है कि वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर इधर होगा। बाईं ओर मुड़ने के बाद हमको कह रहा है कि 8 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 8 किलोमीटर। और फिर से वो बाईं मुड़ता है, और वो फिर बाएं मुड़कर वो कितना किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर चलने के बाद है ना केंद्रीय पुस्तकालय पहुंचता है। तो यहाँ पर कहाँ पहुंच गया, पुस्तकालय। चलिए पुस्तकालय तक पहुंच चुका है, पुस्तकालय हम लोग पहुंच गए हैं। अब कहता है कि वो फिर वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है और मात्र 4 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। और वहां पहुंच जाता है कहाँ, छात्रावास, यानी कि हॉस्टल पहुंच जाता है। ठीक है, हॉस्टल पहुंच गया। अब कहता है कि उसके कार्यालय के सबसे छात्रावास की कितनी दूरी है। अब इसका कार्यालय इधर है ना। इससे देखेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन में है, पूरब दिशा में, और कितना डिस्टेंस पर है। तो पहले तो हमारा पता चल गया कि पूरब दिशा होगा। और अब यहाँ पर देखिए पूरब दिशा हमारा एक ही ऑप्शन है, और हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर में 4 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तो हमारा 4 किलोमीटर बच रहा है। यानी कि 8 में हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच रहा है 4 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूरब की ओर 4 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर करते हैं। अगला हमारा 15 नंबर का सवाल कहता है कि किसी परिवार में 5 सदस्य ए बी सी डी ई है ना, यानी कि 5 सदस्य है। अब कहता है डी बी का पिता है। देखिए तो हम लोग डी को क्या है, बी की पिता है, तो बी की पिता है तो इसको ट्रायंगल दे दीजिए। फिर कहता है ए की पत्नी है, जो कि ए की पत्नी है। अब देखिए ये ए की पत्नी है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब कहता है सी डी की बहन है, सी जो है डी की बहन है। चलिए बहन बना दिए। अब कहता है ई डी की पत्नी है, ई जो है ना, वो क्या है, डी की पत्नी है। अब हमको बोल रहा है ई का ए से संबंध, यानी इसका इससे संबंध। देखिए ये पत्नी है, इसका पति है, और पति का यह बेटी है, यानी कि इसका भी बेटी और बेटी का पति है। इसका मतलब ई जो है वो क्या लगेगी, ई जो है सास लगेगी, किसका, सास है ना, लगेगी किसका, ए का। बात खत्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सास। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 16 लड़कियों के एक पंक्ति में, अब ये देखिए रैंकिंग टेस्ट है, सीमा बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है और वो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। पंक्ति दाहिने से, अब उसका दाहिने पोजीशन से पूछ रहा है, तो भाई ठीक है दाहिने से पूछ रहा है तो टोटल हमारा 16 है, और दाहिने पोजीशन से पूछ रहा है तो 2 स्थान घसका और फिर 7 है ना, उसमें से हमको क्या कर देना है कि एक और जोड़ देना है। अब आप ध्यान दीजिए 16 है ना, 7 और 2 9 प्लस में 1। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा,
7 आएगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा 8वीं पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8वीं पोजीशन। दाहिने से हमारा कितना हो जाएगा, 8वीं पोजीशन। अगला देखिए 17 नंबर का सवाल कहता है, तो ये हमारा क्या कहता है कि एक अणु जो है 7 मंजिला इमारत में एक मंजिल पर रहती है, यानी कि कहीं पर भी एक ही जगह रहेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहता है कि इमारत की प्रत्येक मंजिल को इस प्रकार क्रमांकित किया गया है, जो सबसे निचला है उसको क्रमांक 1 दिया गया है और सबसे ऊपर वाला को क्रमांक 7 दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यहां पर आप पहले बनाएंगे। चलिए तो अब हम लोग बैठाने का शुरू करते हैं। अब देखिए सवाल यहां से शुरू करता है कि वह सम क्रमांक वाली किसी मंजिल पर नहीं बैठेगी, यानी कि जहां पर इवन नंबर है यहां नहीं बैठेगी, यहां नहीं बैठेगी, यहां नहीं बैठेगी। तो अब बैठेगी कहां, जहां पर भी बैठेगी वो ओड में बैठेगी। जिस मंजिल पर वो रहती है उसके ऊपर कम से कम 2 मंजिल है, यानी कि जहां पर वो रहती है, जैसे मान लीजिए कि अणु है तो उसकी कम से कम 2 मंजिल होना चाहिए, 3-4 हो से कोई नीचे, और नीचे भी कम से कम 2 मंजिल होना चाहिए, यानी कि नीचे भी 2 और ऊपर 2, मिनिमम 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा। अगला फिर क्या कहता है कि जिस मंजिल पर वो रहती है उसके ऊपर कम से कम 2 मंजिल है और उसके नीचे भी कम से कम 2 मंजिलें हैं। उसके और सबसे ऊपर वाले मंजिल पर रहने वाले उसके मित्र मंजिल के बीच है ना। अब देखिए सबसे ऊपर में हमारा मित्र रहेगा, यानी कि उसकी दोस्त रहेगी, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ तो रहबे नहीं करेगी, यहाँ तो रहबे नहीं करेगी, यहाँ तो रहबे नहीं करेगी, तब या तो यहाँ रहेगी या तो यहाँ रहेगी, यहाँ तो रहेगी। अब देखिए पहले नंबर पर तो होगी कि इसके नीचे हमारा कोई नहीं है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगी, तीसरे नंबर पर बैठाएंगे तो ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर होबे नहीं करेगी, तो इसका पोजीशन हमारा पता चल गया कि हम लोग का अणु जो है वो किस पोजीशन पर है, तीसरे मंजिल पर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर का सवाल क्या कहता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त के चारों ओर है ना, किधर, केंद्र की ओर नहीं, अब केंद्र की बाहर ओर करके मुंह करके बैठी है ना, या फिर बैठा है। सी ए और जी का पड़ोसी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक यहाँ पर वृत्त बनाते हैं और उसको केंद्र की बाहर ओर दर्शाते हैं 8 व्यक्तियों की। उसके बाद हम लोग इसको सीटिंग कराएंगे। चलिए तो अब हम इसको बैठाते हैं। तो बैठाते हैं तो पहला क्या है, हमारा इंफॉर्मेशन दिया है कि सी जो है ए और जी का पड़ोसी नहीं होगा, यानी कि सी जो है वो कभी भी है ना कहां कहां नहीं बैठ सकता है, ए और जी के बीच में नहीं होगा, क्योंकि इसका भी पड़ोसी नहीं होगा, ठीक है ना, इसका भी पड़ोसी नहीं होगा। चलिए इस इंफॉर्मेशन को हम लोग लिख लिए। अब अगला पढ़िए, अभी तक हमारा बैठाने का कंफर्म नहीं हुआ है। अगला देखेंगे डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का पड़ोसी नहीं है। देखिए डी ए का पड़ोसी है तो डी को बैठाइए भाई, डी को यहाँ बैठाते हैं तो ए का पड़ोसी हो गया, है ना, लेकिन किसका पड़ोसी नहीं है, एच का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। डी जो है यानी एच यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि डी के बगल में ए तो बैठ ही गया है, एच यहाँ पर नहीं हो सकता, यानी कि डी के सामने एच कभी भी नहीं बैठेगा। अब कहता है ई एच का पड़ोसी है, ई किसका पड़ोसी है, एच का पड़ोसी है। फिर कहता है और एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ई का पोजीशन बता रहा है कि एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ को बैठाइए। एफ को यदि हम यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पर बैठाइए, ठीक है। एफ को यदि हम बैठाते हैं तो इसका पहला दूसरा तीसरा कहां पर बैठेगा, एच हमारा बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ई को बैठाइए, ई हमारा इसके बगल में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो भाई एच होगा नहीं, तो एच यहाँ हो सकता है, यहाँ हो, एच तो बैठ ही गया। अब अगला कहता है कि बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है एफ का पड़ोसी है, तो बी को यहाँ बैठाइए, ठीक। अब फिर कहता है डी के बाईं और चौथे स्थान पर, डी के बाईं पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये ठीक इस जगह बैठा है। अब आप एक जगह अब बच गया है कि सी हमारा क्या ए के बगल में नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा ना, और एक हमारा बच गया जी, तो इसको यहाँ पर बैठा देंगे। अब हमको कह रहा है कि निम्नलिखित में से डी के ठीक दाईं और बगल में कौन खड़ा है, तो देखिएगा कि जी के बगल में कौन बैठा है, दाया और, यानी कि हमारा एफ बैठा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग का 2 आसान सवाल है, दोनों आसान सवाल को 19 और 20 को आप कर सकते हैं। कहता है स्वाति अपने कक्षा में शीर्ष से यानी कि टॉप से हमारा कितने नंबर पर है, 46वें नंबर पर है, और बॉटम से भी हमारा 46वें नंबर पर, तो टोटल पूछ रहा है, तो टॉप प्लस बॉटम और माइनस में हमारा 1 होता है, तो 46 प्लस 46 माइनस 1। अब देखिए 46 दूना हमारा 92 होता है, 92 में घटा देंगे तो कितने नंबर पर पहुंच देंगे, 91 नंबर पर, तो इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा।
अब देखिए अंतिम सवाल हमारा क्या कहता है, 20 नंबर की पंक्ति में रोहन बाएं से, तो देखो बाएं से राइट से हमारा 7 प्लस है और ना बाएं से बोला है, तो बाएं से हमारा लेफ्ट से हमारा 7 नंबर पर है और राइट हमारा 20वें नंबर पर है और टोटल हमको पूछ रहा है, तो टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1 होगा, तो 7 + 20 और -1 कर दीजिए, तो 7 + 20 27, 27 में से एक जाएगा कितना होगा 26, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान सा है ना। तो अब हम लोग देख लिए कि टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन देखे और 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए उसको आप देखिए, है ना। इसी तरह का वीडियो आप यदि आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर करें कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू, क्योंकि हम लोग एग्जाम तक हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 50 से 60 वीडियो क्या हो जाए, प्रैक्टिस के रूप में हमारा अपलोडेड हो जाए। देखिए आप आपके साथ साथ क्वेश्चन है, उसके बाद सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं बना आप उसको सॉल्यूशन से देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो हमारा घंटी आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे हमारा क्या होगा कि मोटिवेशनल मिलेगा, जिससे हम क्या करेंगे कि वीडियो को और अच्छे तरीके से और अच्छा कंटेंट को लाकर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए, तो धन्यवाद।